हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम लोगों की जो क्लास, मैंने 50 क्वेश्चन यूनिट वाइज कहा है। हर यूनिट के 50-50 क्वेश्चन आप तक मैं लेकर आऊँगा। तो हमारा जो थर्ड यूनिट में है क्या, आईसीटी। आईसीटी हमारा जो थर्ड यूनिट में है, आज उसके 50 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ये 50 क्वेश्चन आपका पूरा मतलब कि कवर कर लेगा। जो इस यूनिट से क्वेश्चन हायर पूछता है, इसके सारी चीज़ें मैंने तोड़ के सारी चीज़ें एक जगह कर दी हैं। तो आप इसमें अपना मूल्यांकन भी कर लेंगे अच्छी तरीके से कि मेरा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, क्या हमें पता है, क्या नहीं पता है। जो नहीं पता है आप देख के एक बार इसे रिवाइज कर लेंगे बेहतर तरीके से। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो यूनिट नंबर 3 का है। वो है हमारा पहला क्वेश्चन। क्या करें, डिजिटल संचार प्रणाली में डेटा मापन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। बाइट कहा जाता है, निबल कहा जाता है, बिट का है या वर्ड कहा जाता है। बताइए दोस्तों, क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है ये दोस्तों, ये कहा जाता है क्या, ये बिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिट। बिट कहा जाता है। कंप्यूटर विज्ञान और डिजिटल प्रणाली में डेटा की सबसे छोटी बुनियादी इकाई बिट होती है। एक बिट का मूल्य कितना, 0 या 1 हो सकता है, जो सर्किट में बंद या चालू होने की स्थिति को दर्शाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 क्या कह रहा है, 1 मेगाबाइट डिजिटल स्टोरेज में किसके समतुल्य होता है। 1 MB जिसे कहते हैं डिजिटल स्टोरेज में किसके समतुल्य, किसके बराबर होता है। 1000 किलोबाइट के, 1024 किलोबाइट KB के, या फिर 1024 गीगाबाइट के, या 1024 बाइट के। बताइए कितना होता है, कितना होता है बताइए। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 200 का होगा। 1 MB बराबर होता है 1024 KB के बराबर होता है। ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कंप्यूटर और मानव भाषाओं के बीच अंतःक्रिया इंटरेक्शन पर केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग को क्या कहा जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर और मानव भाषाओं के बीच अंतःक्रिया पर केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग को क्या कहा जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, लोकल एरिया नेटवर्क। बहुत चीज़ें दोस्तों, समय नहीं है, व्याख्या नहीं करना है, जल्दी से चीज़ें आप तक पहुंचानी है। ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। कृत्रिम AI जिसे कहते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे बोला जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वह शाखा जो कंप्यूटर को मानव भाषा, लिखित और बोली जाने वाली भाषा को उसी तरह समझने, व्याख्या करने, उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान करती है जैसे मनुष्य करते हैं। देख रहे हैं आजकल लार्ज लैंग्वेज मॉडल आ गए हैं, तो अच्छी तरीके से समझाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ईमेल भेजते समय BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC का फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिए क्या होता है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी फील्ड का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। ईमेल भेजते समय BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी फील्ड का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। ईमेल को एन्क्रिप्ट करना ताकि कोई हैकर उसे पढ़ ना सके। किसी प्राप्तकर्ता को ईमेल की प्रतिलिपि भेजना और उसकी पहचान सभी प्राप्तकर्ताओं से छिपाना। ईमेल के साथ बड़ी फाइलों को अटैच करना। स्पैम ईमेल को स्वचालित रूप से ब्लॉक करना। बताइए इसका आंसर दोस्तों क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा दोस्तों, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा दोस्तों, ये होगा किसी प्राप्तकर्ता को ईमेल की प्रतिलिपि भेजना और उसकी पहचान अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं से छिपाना होता है, इसका उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, उच्च शिक्षा के संदर्भ में ICT का पूर्ण रूप क्या है। ICT का फुल फॉर्म क्या है, इसमें पूछ रहा है। ICT का फुल फॉर्म क्या है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटर कनेक्टेड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड साइबर टेक्नोलॉजी। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दोस्तों क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दोस्तों क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका ICT का पूर्ण रूप यही होगा। ठीक है। अब ICT में क्या क्या चीज़ें शामिल हो जाती हैं आपका, जैसे रेडियो, टेलीविजन, सेलुलर फोन, कंप्यूटर नेटवर्क, हार्डवेयर, सब ICT में ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार का श्रेय किस कंप्यूटर वैज्ञानिक को दिया जाता है। चार्ल्स बेबेज को, टिम बर्नर्स-ली को, विंडसर्फ को, या स्टीव जॉब्स को। बताइए बताइए किसे कहा जाता है। ये हमारे टिम बर्नर्स ली WW वेब के आविष्कार का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। 1989 सन स्विट्जरलैंड में काम करते उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का अर्थ क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क में संदर्भ में लैन का अर्थ क्या होता है। लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लॉजिकल एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेटवर्क। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर
8 क्या कह रहा है, इंटरनेट पर वेब ब्राउजर और सर्वर भी सुरक्षित संचार सुरक्षित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? HTTP का, FTP का, HTTPS का, SMTP का? बताइए। इंटरनेट पर वेब ब्राउजर और सर्वर भी सुरक्षित संचार सुनिश्चित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? अगर आपको पता है किसका किया जाता है, ये किया जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर का किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर किया जाता है। जो HTTP का एक विस्तार, इसका उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार के लिए किया जाता है और इंटरनेट पर इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, URL जो इंटरनेट पर किसी वेब पेज का पता होता है का पूर्ण रूप क्या है? URL जो इंटरनेट पर किसी वेब पेज का पता होता है वह का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफाइड रिसोर्स लिंक या फिर यूनिफॉर्म रजिस्टर लिंक? बताइए। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो कौन होगा भाई? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए, सेंड के लिए मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, किसका किया जाता है? ये किया जाता है SMTP का। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसे बोला। इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए एक संचार प्रोटोकॉल ही होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी रैम का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी रैम का पूर्ण रूप क्या है? रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी, रोटेटिंग एक्सेस मेमोरी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है? इसका है बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी व जो क्या है वह एक वोलेटाइल मेमोरी है, जिसका अर्थ है बिजली बंद होने पर इसमें संग्रहित डेटा मिट जाता है। रैम में बिजली कटते ही इसका सारा डेटा मिट जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है? गूगल, बिंग, याहू, क्रोम? बताइए। इसमें से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है? बताइए। सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है, ये क्रोम है हमारा दोस्तों, क्योंकि गूगल भी सर्च इंजन है, बिंग भी है, याहू भी सर्च इंजन है, और यही हमारा नहीं है। क्रोम वेब ब्राउजर है। क्या है? क्रोम गूगल द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है। क्वेश्चन नंबर 13, IoT एक उभरती हुई तकनीक है, इसका पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंट्रानेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी? बताइए। IoT एक उभरती हुई तकनीक, इसका पूर्ण रूप क्या है? ये इसे कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या कहते हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर को चालू करते समय बूटिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक निर्देश कहाँ संग्रहित होते हैं? कंप्यूटर को चालू करते समय बूटिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक निर्देश कहाँ संग्रहित होते हैं? रैम में होते हैं या रोम में होते हैं, हार्ड डिस्क में, कैश मेमोरी? बताइए दोस्तों, किस में होते हैं? कंप्यूटर में जब बूटिंग होती है, प्रक्रिया होती है, आवश्यक निर्देश कहाँ संग्रहित होते हैं? ये हमारे कहाँ संग्रहित होते हैं दोस्तों? ये रोम में होते हैं। क्या है? रोम में होते हैं। ठीक। रीड ओनली मेमोरी जिसे बोला जाता है, एक गैर अस्थिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी जिसमें कंप्यूटर बूट करते समय आवश्यक फर्मवेयर संग्रहित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अकादमिक दस्तावेजों के आदान प्रदान के लिए उपयोग होने वाले PDF का पूरा नाम क्या है? PDF कितनी बार आता है ना, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पब्लिक डॉक्यूमेंट फाइल या पब्लिश डॉक्यूमेंट फॉर्मेट? बताइए। PDF का फुल फॉर्म क्या है? PDF का फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? इसका है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसे बोला जाता है। PDF एक फाइल स्वरूप जिसे एडोब द्वारा 1992 में विकसित किया गया था। ये कब? 1992 में एडोब कंपनी ने विकसित किया था, एडोब द्वारा विकसित हुआ था। ठीक, ये विकसित हुआ था। ठीक दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस? कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर, स्कैनर? बताइए। कौन सा आउटपुट डिवाइस है? बताइए। ये है कौन है? मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। क्या है? मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस की जानकारी को दृश्य रूप विजुअल फॉर्म प्रदर्शित करता है। कीबोर्ड, माउस और स्कैनर इनपुट डिवाइस है। ठीक, ये क्या है? माउस हमारा हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर क्या है? ये इनपुट डिवाइस है। ये इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयुक्त GUI का अर्थ क्या है? जनरल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्लोबल यूटिलिटी इंटरफेस या ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरफेस? बताइए। आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयुक्त GUI का अर्थ क्या है? जनरल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्लोबल यूटिलिटी इंटरफेस या ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरफेस? बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए क्या है?
GUI का फुल फॉर्म क्या होगा, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसे बोला जाता है। एक प्रकार का ये यूजर इंटरफेस जो उपयोगकर्ता को क्या टेक्स्ट आधारित कमांड टाइप करने के लिए बजाय ग्राफिकल आइकन और विजुअल इंडिकेटर्स के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 1 GB या 1 GB में कितने मेगाबाइट होते हैं, 1 GB में कितने MB होते हैं, 1024 1024 KB 1048 MB, बताइए कितने होते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, किसी भी वेबसाइट के प्रथम या मुख्य पृष्ठ को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है, किसी भी वेबसाइट के प्रथम या मुख्य पृष्ठ को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है, वेब पेज, इंडेक्स पेज, होम पेज, मास्टर पेज, बताइए क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है तकनीकी भाषा में, क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है दोस्तों होम पेज कहा जाता है। क्या, होम पेज। किसी भी वेबसाइट के प्रारंभिक या मुख्य पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है, जो आमतौर पर साइट के अन्य पृष्ठों के लिए नेविगेशन प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 20, HTTP का पूर्ण रूप क्या है, जो वर्ल्ड वाइड वेब की नींव है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, बताइए HTTP का पूर्ण रूप क्या है, ये हमारा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म यही होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 क्या कह रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का वह भाग जो सभी गणितीय और तार्किक गणनाएं करना है क्या कहलाता है, CPU का वह भाग जो सभी गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है क्या कहलाता है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर या मदरबोर्ड, बताइए क्या होता है, क्या कौन सा ये होता है, ये इसे बोला जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU बोला जाता है, इसे क्या ALU बोला जाता है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ईमेल एड्रेस का सही मान प्रारूप कौन सा है, user@domain.com, user@domain.com, www.user.com, user@domain.com, बताइए ईमेल एड्रेस का सही मान प्रारूप कौन सा है, बताइए ईमेल एड्रेस का सही मान रूप क्या है, user@domain.com, यही इसका फुल फॉर्म होता है, सही मान प्रारूप होता है। क्वेश्चन नंबर 23, वायरलेस नेटवर्किंग तकनीक, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, वायरलेस फाइबर, वायरलेस फिडेलिटी, वायर्ड फिडेलिटी, वायरलेस फील्ड, बताइए वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस फिडेलिटी, क्या है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है, एक निबल जो होता है कितने बिट्स के बराबर, 2 बिट्स, 4 बिट्स, 8 बिट्स, 16 बिट्स। कंप्यूटर सिस्टम में 4 बिट्स को एक निबल कहा जाता है, कितना, 4 बिट्स को एक निबल कहा जाता है, जो 1 बाइट 8 बिट्स के आधा होता है। क्वेश्चन नंबर 25, वह सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग उपयोगकर्ता इंटरनेट पर वेब पेजों को खोजने और प्रदर्शित करने के लिए करते हैं क्या कहलाता है, वह सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग करता है इंटरनेट वेब पेजों को खोजने और प्रदर्शित करने के लिए करते हैं क्या कहलाता है, एंटीवायरस, वेब ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, फायरवॉल, बताइए इसका आंसर बताइए दोस्तों, तब तक मैं पानी पी लूं। क्या बोला जाता है दोस्तों, इसे वेब ब्राउजर बोला जाता है दोस्तों, इसे क्या वेब ब्राउजर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, आईपी एड्रेस में आईपी का अर्थ क्या है, आईपी एड्रेस में आईपी का अर्थ क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंट्रानेट प्रोटोकॉल, इंटरनल प्रोटोकॉल, इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा, इसे बोला जाता है इंटरनेट, आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसे बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, साइबर सुरक्षा में संदर्भ में फिशिंग से क्या तात्पर्य है, साइबर सुरक्षा में संदर्भ में फिशिंग से क्या तात्पर्य है, एक प्रकार का नया सर्च इंजन ये होता है, एक धोखाधड़ी से भरा प्रयास जिसमें वह संस्था बनकर संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड चुराई जाती, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम, नेटवर्क टोपोलॉजी का एक प्रकार, बताइए क्या होता है, ये होता है साइबर सुरक्षा में फिशिंग से तात्पर्य हमारा होता है एक धोखाधड़ी भरा प्रयास जिसमें वह संस्था बनाकर संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड चुराई जाती है। इसमें क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर प्रणाली के मस्तिष्क के रूप में किसे जाना जाता है, कंप्यूटर प्रणाली के मस्तिष्क रूप में किसे जाना जाता है, रैम को, मदरबोर्ड को, सीपीयू के, हार्ड ड्राइव को, बताइए किसे बोला जाए, इसे बोला जाता है, ये सीपीयू बोला जाता है, क्या बोला जाता है सीपीयू, जिसे क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है क्योंकि यह कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने वाले निर्देशों को क्या निष्पादित करता है। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर परिधि उपकरणों को जोड़ने के प्रयुक्त यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है, यूएसबी जो होता है, कहते हैं कि भैया यूएसबी कार्ड दे दीजिए, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या आता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिफॉर्म सीरियल बस, यूनिवर्सल सिस्टम बस या यूनिफाइड सीरियल बस, बताइए यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, ये होता है यूनिवर्सल सीरियल बस बोला जाता है, यूनिवर्सल सीरियल बस इसे बोला जाता है। यूएसबी कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों के बीच कनेक्शन, संचार और बिजली आपूर्ति के लिए उद्योग का मानक होता है। क्वेश्चन नंबर 30, ईमेल संचार में स्पैम का संबंध किससे है,
ईमेल संचार में स्पैम का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण उच्च प्राथमिकता वाले ईमेल से, अवांछित और बल्क में भेजे गए विज्ञापन ईमेल से, ड्राफ्ट में सहेजे गए ईमेल से, ईमेल सर्वर का हार्डवेयर से। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर स्पैम किसे बोला जाता है? अवांछित बल्क में भेजे गए ईमेल से इसे बोला जाता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। वेब पेजों की संरचना बनाने के लिए प्रयुक्त HTML का पूर्ण रूप क्या है? HTML का फुल फॉर्म क्या है? इस पूछने का सीधा सीधा अर्थ क्या है? हाइपरटेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर ट्रांसफॉर्म मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मल्टीपल लैंग्वेज। बताइए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा दोस्तों क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। क्या? जो HTML वेब पेजों को बनाने उसकी संरचना करने की मानक मार्कअप भाषा ये होती है। क्वेश्चन नंबर 32। इंटरनेट पर डेटा के सफल ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने वाले नियमों और मानकों के समूह को क्या कहा जाता है? इंटरनेट पर डाटा के सफल ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने वाले नियमों और मानकों के समूह क्या कहा जाता है? टोपोलॉजी कहा जाता है, एल्गोरिदम कहा जाता है, डोमेन कहा जाता है या प्रोटोकॉल? क्या कहा जाता है इसे? इसे दोस्तों कहा जाता है प्रोटोकॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल कंप्यूटर विज्ञान प्रोटोकॉल नियमों का एक सेट है जो नियंत्रित करता है कि नेटवर्क पर डेटा कैसे प्रेषित और प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33। VGA पोर्ट जो अक्सर मॉनिटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है पूर्ण रूप क्या है? VGA का फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर, विजुअल ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे, वोलेटाइल ग्राफिक्स एरे। बताइए VGA का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्ट जो अक्सर मॉनिटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है पूर्ण रूप क्या है? VGA का फुल फॉर्म क्या है? ये दोस्तों इसका फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक्स एरे, इसे बोला जाता है वीडियो ग्राफिक्स एरे बोला जाता है। कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है? डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना, CPU और मेमोरी के बीच डेटा एक्सेस को गति को बढ़ाना, इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करना, ग्राफिक्स रेंडरिंग में सहायता करना। बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर दोस्तों क्या है? CPU और मुख्य मेमोरी के बीच डेटा एक्सेस को गति बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? नेटवर्किंग में डिवाइस की भौतिक पहचान के प्रयुक्त मैक एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? नेटवर्किंग में डिवाइस की भौतिक पहचान के प्रयुक्त मैक एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? मैन एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मशीन एक्सेस कंट्रोल, मेमोरी एक्सेस कंट्रोल। बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक से क्या कहते हैं? मीडिया एक्सेस कंट्रोल बोला जाता है। क्या? इसे मीडिया एक्सेस कंट्रोल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? लिनक्स, मोजिला फायरफॉक्स, एडोब फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। बताइए क्या है इसमें? इसमें वेब ब्राउजर का उदाहरण है मोजिला फायरफॉक्स। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37। ईमेल सर्वर से संदेशों को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ईमेल सर्वर से संदेशों को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? SMTP का, POP3 का, FTP का, HTTP का। बताइए किसके इसे कहा जाता है? इसे POP3 बोला जाता है, जिसे क्या? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल संस्करण 3 एक इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग स्थानीय ईमेल क्लाइंट या TCP/IP कनेक्शन पर दूरस्थ सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38। OS का तात्पर्य क्या? जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। और OS से क्या समझते हैं? ओपन सोर्स, ऑप्टिकल सेंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम या आउटपुट सिस्टम। इसे बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों। OS मीन्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 39। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर अधिक गर्म होने से बचाना, अनाधिकृत नेटवर्क एक्सेस को रोकना और नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करना, इंटरनेट की गति को दोगुना करना, हटाए गए डेटा को पुनर्प्राप्त करना। बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा? 39 का आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा? अनाधिकृत नेटवर्क एक्सेस को रोकना और नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करना। इसका फायरवॉल का प्राथमिक उद्देश्य यही होता है। क्वेश्चन नंबर 40। 1 टेराबाइट स्टोरेज क्षमता किसके समतुल्य होती? 1 TB किसके? 1000 GB की, 1024 GB की, 1024 MB की, 1024 KB की। बताइए ये होता है 1024 GB बराबर 1 TB होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 41। क्लाउड कंप्यूटिंग का सही अर्थ क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग का सही अर्थ क्या है? मौसम विज्ञान प्रयुक्त एक सुपर कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से सर्वर, स्टोरेज और सॉफ्टवेयर जैसे कंप्यूटिंग सेवाओं का वितरण, कंप्यूटर को सभी बाहरी और डिस्कनेक्ट करने की प्रक्रिया, एक प्रकार का नया वायरलेस माउस। क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है ये होता है हमारा क्या? इंटरनेट के माध्यम से सर्वर, स्टोरेज और सॉफ्टवेयर जैसी कंप्यूटिंग सेवाओं का वितरण इसे बोला जाता है। वेबसाइट डोमेन में कॉम जैसे गूगल कॉम क्या दर्शाता है? कॉम जो होता है वो क्या दर्शाता है? कम्युनिटी, समुदाय, कॉमर्शियल, वाणिज्यिक, कम्युनिकेशन, संचार या कंप्यूटर। क्या ये करता है? ये डोमेन नॉम जो होता है, डोमेन
जेड डीएनए जिसे बोला डोमेन सिस्टम, डीएनए जिसे बोला एक शीर्ष स्तरीय डोमेन है जिसका उपयोग व्यवसायिक कॉमर्शियल संस्थाओं के लिए होता है। क्या है? कॉमर्शियल संस्थाओं के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 43, मालवेयर शब्द किस प्रकार के सॉफ्टवेयर संदर्भित करता है? मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, मल्टी फंक्शनल सॉफ्टवेयर या मैलिशियस सॉफ्टवेयर, हानिकारक सॉफ्टवेयर या माइक्रो सॉफ्टवेयर। मालवेयर किससे रिलेटेड है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर इसे बोला जाता है, हानिकारक सॉफ्टवेयर इन्हें बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, इंटरनेट पर अपनी पहचान छिपाने और सुरक्षित नेटवर्क बनाने के लिए वीपीएन का पूर्ण रूप क्या है? वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, विजुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइमरी नेटवर्क या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बताइए वीपीएन का फुल फॉर्म क्या है? वीपीएन का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, इसे कहा जाता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45, IP4 इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण फॉर एड्रेस कितने बिट्स का होता है? IP इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण कितने बिट का होता है? ये कितने बिट का होता है? ये होते हैं दोस्तों, ये 32 बिट के होते हैं। कितने? 32 बिट के। और ये 128 बिट वाला ये होता है, ये ये होता है। बाकी IPv4 32 बिट का होता है। क्वेश्चन नंबर 46, कंप्यूटर को बूट करते समय हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन के उपयोग किए जाने वाले बायोस का अर्थ क्या है? BIOS का फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ब्रॉड इनपुट आउटपुट सिस्टम। बताइए, इसे बोला जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बोला जाता है। BIOS का फुल फॉर्म यही होता है। क्वेश्चन नंबर 47, कीबोर्ड पर मौजूद कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट कुंजियों को किस श्रेणी में रखा जाता है? कीबोर्ड पर मौजूद कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट कुंजियों को किस श्रेणी में रखा जाता है? फंक्शन कीज, मॉडिफायर कीज, अल्फा न्यूमेरिक कीज या नेविगेशन कीज। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें दोस्तों मॉडिफायर कीज बोला जाता है। क्या? मॉडिफायर कीज इन्हें बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, इंटरनेट के माध्यम से भौतिक वस्तु जैसे स्मार्ट टीवी, फ्रिज, घड़ियों को आपस में जोड़ने की तकनीक क्या कहा जाता है? वर्चुअली रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑगमेंटेड रियलिटी या ब्लॉकचेन। बताइए, इंटरनेट के माध्यम से भौतिक वस्तु जैसे स्मार्ट टीवी, फ्रिज, घड़ियों को आपस में जोड़ने की तकनीक क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोला जाता है। इसे क्या? इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर, वेबसाइटों पर बॉट्स को रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाले कैप्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है? भूले हुए पासवर्ड को रिकवर करना या परीक्षण करना सुनिश्चित करने का करता है उपयोगकर्ता मानव है या मशीन? इंटरनेट की ब्रॉडबैंड गति को मापना, वेबसाइट की इमेजेस को उच्च गुणवत्ता में दिखाना। बताइए, जो कैप्चा होता है उसके लिए किसका वो क्या परीक्षण करता है? यह परीक्षण करता है क्या? यह परीक्षण करता है कि यह मानव है कि यह मशीन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, नेटवर्किंग में बैंडविड्थ शब्द का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? नेटवर्किंग में जो बैंडविड्थ कहते हैं, बैंडविड्थ वर्ड आता है, इसका प्रयोग किस मापने के लिए किया जाता है? नेटवर्क केबल्स की लंबाई के लिए, एक विशिष्ट समय सीमा में नेटवर्क कनेक्शन के माध्यम से डेटा ट्रांसफर की अधिकतम क्षमता दर पर, सर्वर की रैम पर या हार्ड डिस्क की रोटेशन गति पर। बताइए, ये क्या होता है? एक विशिष्ट समय सीमा में नेटवर्क कनेक्शन के माध्यम से डेटा ट्रांसफर की अधिकतम क्षमता दर को मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो हमारा यूनिट नंबर 3 का 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया है। अब दोस्तों क्या है कि इसके बाद जो 4 पेपर 2025 में हुए पेपर फर्स्ट के, मैं उन्हें लेकर भी आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा चाहते हैं। ठीक दोस्तों, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।